हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, मनोविदलन मनोविकृति के प्रकार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोविदलन किसे कहते हैं। स्काइज़ोफ्रेनिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मनोविदलन एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है, मानसिक विकृति है, जिसका अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी संभव है। डेथ रेट इसमें ज़्यादा होता है और ये मानसिक रोग बहुत गंभीर होते हैं। मानसिक रोगियों को इनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज के लिए और स्वयं के लिए भी कई बार ये खतरा सिद्ध हो जाते हैं। तो मनोविदलन जो है, मनोविदलन मन में दरार पड़ जाना, इसका शाब्दिक अर्थ है कि जब हमारा मानसिक जो ताना बाना है वो बिखर जाता है पूरी तरह से, तब ये रोग मनोविदलन कहलाता है। मनोविदलन कई प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रकार है इसका मनोविदलन का, वो है सिंपल टाइप, साधारण सामान्य मनोविदलन। इस मानसिक रोग में व्यक्ति में धीरे धीरे लक्षण प्रकट होते हैं। जीवन के बहुत प्रारंभिक वर्षों में या किशोरावस्था के दौरान रोगी में धीरे धीरे उदासीनता, एकांतप्रियता, नकारवादिता आदि के लक्षण देखने में आने लगते हैं। उसकी समस्त रुचियां समाप्त हो जाती हैं, उसके इंटरेस्ट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, अच्छे जीवन शैली जीने में और मनोरंजन में, समाज के अलग अलग कार्यों में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है, दूसरे लोगों से दूर रहता है और विद्यार्थी की अध्ययन में रुचि समाप्त होने लगती है। ये देखा गया है कि ये जो मानसिक रोगी होते हैं, जब ये स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब इनकी अध्ययन में धीरे धीरे रुचि कम होने लगती है और पास और फेल होने का उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। उनके लिए सफल होना असफल होना एक महत्वहीन चीज़ हो जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो परीक्षा में पास हो गए हैं या परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि सामान्य विदलन के जो रोगी हैं बहुत कम बोलते हैं, किसी एक स्थान पर एकदम शांत पड़े रहते हैं और वे किसी तरह के उत्तरदायित्व लेने में भी बचते हैं। साधारण उदासीन जीवन जीने में ही इनको अच्छा लगता है। यद्यपि ये रोगी कभी कभी चिड़चिड़ाहट, क्रोध प्रदर्शित करते हैं, पर तीव्र मनोविदलन की अपेक्षा ऐसा कम होता है। परिवार के सदस्यों के समझाने पर, उनके भाषण देने पर, उत्साहवर्धन करने पर इन पर कोई असर नहीं होता। ये जिद्दी टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। एक केस अस्पताल में देखने में सामने आया इस तरह का कि एक डॉक्टर की एक पुरुष मनोविदलन रोगी के साथ बातचीत होती है। इस बातचीत में उसकी उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे डॉक्टर पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? मरीज कहता है, शायद एक डॉक्टर। डॉक्टर फिर पूछता है, तुम्हें कैसा महसूस होता है? पेशेंट कहता है, ओह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो? पेशेंट कहता है, मैं नहीं जानता। डॉक्टर पूछता है, तुम्हें कहाँ होना चाहिए? पेशेंट कहता है, मुझे परवाह नहीं, तुम बाहर जाओ। तो इस तरह से इस वार्तालाप में ये स्पष्ट होता है कि जो मनोविदलन के रोगी हैं वो कम बोलना चाहते हैं। अस्पताल में भर्ती इन रोगियों का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इन लोगों में भ्रम विभ्रम के लक्षण भी होते हैं और कभी कभी अजीब व्यवहार करते हैं, जैसे बलात्कार की प्रवृत्ति भी इनमें दिखाई देती है।
अधिकतर सामान्य मनोविकलन के रोगियों को परिवार वाले अस्पताल में भर्ती नहीं करते। उनको ये लगता है कि ये सामान्य लक्षण हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और वो इस तरह से जीवन भर माँ बाप पर वो निर्भर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अधिकतर उनको आलसी, बेकार, मूर्ख कहकर व्यवहार किया जाता है और उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। सिंपल टाइप के जो मनोविकलन के रोगी हैं उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, तो वो घर में परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है हेबिफ्रेनिक टाइप। इस प्रकार का जो मनोविकलन मानसिक रोग है ये अपेक्षाकृत कम आयु के व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। इसमें रोगी में संवेगात्मक विघटन अधिक पाया जाता है, संवेगों का उतार चढ़ाव या संवेगों का विस्फोट। इन रोगियों के इतिहास पर अगर दृष्टि डाली जाए तो ये रोगी अजीब व्यवहार वाले, अति संकोची, धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये रोगी बहुत एकांत प्रिय और अपने आप में ही खोए रहते हैं। जब यह रोग बढ़ने लगता है तो ऐसे रोगी सांवेगिक रूप से उदासीन और अपरिपक्व, इमैच्योर हो जाते हैं। ये रोगी भ्रम विभ्रम के शिकार भी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें ऐसा लगता है जैसे हर समय इन्हें कोई गाली दे रहा है। इन गालियों के विभ्रम के फलस्वरूप में वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं और स्वयं से कई बार बातें करने लगते हैं। कुछ निरर्थक वाक्य और शब्दों को बार बार बोलते रहते हैं। ये प्रायः धार्मिक और दार्शनिक चिंतन में ही लीन दिखाई देते हैं। हेबिफ्रेनिक जो मनोविकलन है इसमें भ्रम बहुत दिलचस्प टाइप के होते हैं। कई बार रोगी को ऐसा लगता है जैसे शैतान उनके सारा शरीर में प्रवेश कर गया है, उनका सारा रक्त चूस लिया है और वो हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। एक अन्य मरीज का कहना था कि उसने बहुत समय से अपनी सांस रोक रखी है, क्योंकि उसे यह भय था कि उसकी सांस जहरीली है और अगर वो इसे बाहर निकालेगा तो सारा संसार विषैला हो जाएगा। तो इस तरह के निरर्थक विभ्रम जो हैं हेबिफ्रेनिक टाइप के मनोविकलन के रोगियों को होते रहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है कैटाटोनिक टाइप। कैटाटोनिक टाइप जो मनोविकलन है, इस प्रकार के जो रोगी हैं इसमें दो प्रकार के रोगी देखने में मिलते हैं। एक तो उत्तेजित कैटाटोनिक और दूसरा पलायनवादी कैटाटोनिक। प्रथम प्रकार के जो कैटाटोनिक के रोगी हैं उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो है तीव्र आक्रामक व्यवहार, और दूसरे प्रकार के मनोविकलन के जो रोगियों में लक्षण होता है बहुत कम बोलना, गूंगापन, नकारात्मक प्रवृत्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति आदि। और ये रोगी वास्तविकता से एकदम दूर होते हैं। जो उनसे कहा जाए उससे वो उल्टा करते हैं। जैसे कुछ कैटाटोनिक रोगी पहली अवस्था में, जो उत्तेजित अवस्था है कैटाटोनिक की, उसमें काफ़ी समय तक रहते हैं। रोगी घंटों एक ही स्थिति में कई बार खड़ा रहता है या बैठा रहता है। कई बार तो ये देखा गया है कि ये जो मानसिक रोगी हैं महीनों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। इनके जो अंग हैं वो नीले पड़कर सूज जाते हैं, और अगर इनको हिलाने की या इनकी जो पोजीशन है उसको बदलने का प्रयास किया जाए तो ये लोग और अधिक अपने शरीर को कठोर कर लेते हैं। कई बार ये देखा गया है कि इस स्थिति में रहने के बाद अचानक से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो जाता है और वह भागना, चीखना, चिल्लाना आदि जैसे व्यवहार करने लगता है, पलायनवादी हो जाता है। इस प्रकार के रोगियों में आत्महत्या का प्रयास करना एक सामान्य लक्षण देखा गया है। दूसरों पर हमला करना और हत्या का प्रयास भी ये मानसिक रोगी कर सकते हैं। तो कैटाटोनिक टाइप का ये
मनोविदलन का मानसिक रोग कहलाता है। चौथा जो मानसिक रोग है, मनोविदलन का प्रकार है, वो है पैरानोइड टाइप। पैरानोइया का मतलब है संभ्रांति, भ्रम में रहना। इस तरह के जो मनोविदलन के रोगी होते हैं, उनके इतिहास को अगर देखा जाए तो ये रोगी संदेहशील होते हैं, दोषपूर्ण पारस्परिक संबंध इनके देखने में आते हैं, और ये रोगी भद्दे और अतार्किक चुनौतीपूर्ण भ्रमों के शिकार होते हैं। ये अपने दोस्तों और संबंधियों के प्रति शंकालु होते हैं। ये हर समय शंका में घिरे रहते हैं कि बाहर के लोग उनके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं। इस तरह के भ्रम होने के कारण वे दूसरों से बचे बचे रहते हैं, किसी के साथ मिलकर बैठना नहीं चाहते हैं, और इन्हें सारा संसार अपना शत्रु दिखाई देता है। ये समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति कोई काम नहीं करते, केवल इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, और ये बड़े बड़े भयानक भ्रमों के शिकार होते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि किसी ने इनकी ओर जहरीली गैस छोड़ दी है या उनके भोजन में विष मिला दिया है, और इन्हें कई बार महानता के भ्रम होते हैं। कई बार ये समझते हैं कि मैं अकबर बादशाह हूँ या कोई बड़ा नेता अभिनेता हूँ, और उसी तरह की एक्टिंग करते हुए ये अस्पताल में घूमते रहते हैं। कई बार इन्हें अदृश्य आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनका अनुसरण करते करते ये घूमते हैं। कई बार आक्रामक हो जाते हैं, फर्नीचर आदि तोड़ देते हैं और दूसरों पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रोगी हैं, पैरानोइड टाइप के जो रोगी हैं, इसमें भ्रम और विभ्रम मुख्य इनमें लक्षण होते हैं, और इन विभ्रमों का शिकार होने के कारण ये हर समय अपने आप से जैसे बातें करते रहते हैं। इनको लगता है कि सारा जो संसार है वो इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये 4 प्रकार के मैंने आपको मनोविदलन के टाइप बताए हैं: सिंपल टाइप, हैबीफ्रेनिक टाइप, कैटाटोनिक टाइप और पैरानोइड टाइप। चारों जो मनोविदलन के प्रकार हैं, इनमें थोड़ा बहुत आपस में लक्षणों का अंतर है और इनका ट्रीटमेंट भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मनोविदलन के कौन कौन से कारण हैं, किस वजह से ये मानसिक रोग उत्पन्न होता है, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।